हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेम्स आर्ट एंड क्राफ्ट्स। आज मैं मोती और ऊन की मदद से पर्स बनाने वाली हूँ। ये देखिए, ये हमारे ऊन है और ये मोतियाँ हैं, छोटी छोटी मोतियाँ। एक पर्स बनाने के लिए हमको 800 मोतियों की ज़रूरत होगी। और ये देखिए, ये हमने मोतियाँ ले ली है और अब हम इनको इन ऊन सुई की मदद से इन धागों में पिरो देंगे। एक एक करके सारी मोतियों को हमको एक ही बार 800 के 800 मोतियों को एक ही बार धागे में पिरो देना है। और उसके बाद फिर एक एक करके इन मोतियों का यूज़ करते हुए पर्स बनानी है। तो चलिए हम इन मोतियों को इन धागों में पिरोना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैं इन मोतियों को एक एक करके धागों में पिरो रही हूँ। इसके लिए हमें छोटी सुई की जरूरत पड़ेगी। बड़ी सुइयों में ये मोतियाँ आसानी से घुसती नहीं है। ये देखिए, ये लगभग मैंने ये सारे मोतियों को धागे में पिरो लिया है। ये देखिए, ये मैंने 12 नंबर के ऊन बिनने वाले कांटे लिए हैं और अब मैं इसमें ये ऊन से बुनना स्टार्ट करूँगी, बनाना पर्स को। और ये इसके पहले मैं सबसे पहले 30 घर उठाऊंगी और ये मैंने घर उठाना स्टार्ट किया है। 1 2 3 4 5। ये देखिए, ये हमने 31 घर लिया है, 31 इस कांटे पे उठा लिया। और अब मैं इस पे सिर्फ उल्टा ही बिनना है इसको। अब मैं इस पे उल्टा बिनूंगी। और ये देखिए, मैंने बिनना स्टार्ट किया। पहले मैं 2 कांटा इससे बिन लूँगी, उसके बाद फिर इसमें मोती लगाना स्टार्ट करूँगी। तो चलिए पहले 2 कांटा बिन लेते हैं। ये देखिए, ऐसे ही फंदे लेकर उल्टा बिनते जाना है सारे को। पहले कांटा बिनने में थोड़ी आपको परेशानी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आगे हमको आसान हो जाएगा। तो ये मैं बिन रही हूँ। इस तरह से बिनते जाना है। 2 कांटा कंप्लीट बिनना है। ये देखिए, ये मैंने 1 कांटा बिन लिया है पूरा। ये वही स्वेटर बिनने वाले कांटे से मैं बिन रही हूँ, और जो नॉर्मली जिससे ऊन हम लोग बिनते हैं। तो ये हमारा 1 कांटा पूरा हो गया है। फिर दूसरा कांटा भी मैं ऐसे ही उल्टा ही बिनूंगी दूसरे से। और ये देखिए, ये पहले घर हमको उठा लेना है और फिर इसको फंदे को इस पार करके और फिर इसमें उल्टा हमको पूरा ये घर बिन लेना है। फिर से मैंने बिनना स्टार्ट किया। ये हमारा दूसरा कांटा बेस कंप्लीट हो गया है और अब मैं इसमें मोती लगाना स्टार्ट करूँगी। और ये देखिए, पहला घर हमको ऐसे उठा लेना है और इस फंदे को मैं इस पार ले आती हूँ। और अब मुझे टोटल 8 घर बिनना है। 8 घर बिनने के बाद मुझे मोती लगाना स्टार्ट करना है। तो हो गए 1 2 3 4, ये 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 घर हमने बिन लिए। अब मुझे इसमें से एक मोती लगानी है, तो मैं एक मोती को इसके नज़दीक ले आती हूँ। ये देखिए, और इसको मैं ऐसे फंदे ये मोती को इसके साथ ऐसा लेके और ऐसा फिर एक बिन देते हैं। तो ये हमारा एक मोती लग गया। अब मुझे ये पूरा बिनते चले जाना है सारे। और पीछे इस साइड से, दूसरी साइड से भी मुझे 8 घर छोड़ देने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 घर छोड़ के मुझे सारे के सारे उल्टे धागे से बिन लेना है। तो ये मैं बिन रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने बिन लिया है और इधर से दूसरी साइड से भी हमने 8 घर छोड़ दिए हैं। ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से हमने 8 छोड़ दिए। और अब मैं इस फंदे को दूसरे साइड से लेकर इसको वापस
मैं बिनने लगूँगी। इस 8 घर को नहीं बिनना है। ये मैं वापस फिर हो गई दूसरे साइड से और इसको अब बिनते जाना है। ये देखिए, ये हमने दूसरी साइड से बस मुझे सिर्फ उल्टा बिनना है। इस पार से मुझे कोई मोती नहीं लगानी और ये हमने बिन लिया। इसको भी मैं बिन लेती हूँ। अब मुझे फिर से इस पर दूसरी साइड से आनी है और ये देखिए, जिस पर हमने मोती लगाई थी, एक मोती लगाई थी, और अब फिर से मैं इस साइड से बिनूंगी, आगे दूसरी मोती लगाऊंगी। तो ये फिर मैं पहले लेकर और ऐसे उल्टा बिनना स्टार्ट करती हूँ। इस बार मुझे 7 घर पहले बिननी है। पहली बार 8 घर बिन के मोती लगाई थी, इस बार हम 7 घर बिन कर मोती लगाएंगे। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब 8वां घर जो है, इसमें हम एक मोती लगा देंगे। ये देखिए, फिर से हम इस मोती को ऐसे लेंगे और ये ऐसे बिन देंगे। फिर एक घर हमको मोती नहीं लगानी, शादी बिननी है। फिर 8वां में लगाया, फिर 9 10वां में लगानी है। तो ये देखिए, हमारा 10वां घर आ गया। तो अब हमको फिर इसमें मोती लगा देनी है और फिर से हमको ऐसे ही बिनते चले जाना है, उल्टा ही, एक ऐसे ही। और इस बार हमको पहली बार में हमने इस बाएं साइड से 8 घर छोड़ी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस बार मुझे 3 और, वो 8 और 3 और, मतलब टोटल 11 घर छोड़ना है। ये 8 हो गए और ये 1 2 3, मतलब टोटल 11 घर छोड़ना है और मुझे यहीं से रिटर्न हो जाना है, वापस हो जाना है। इधर फंदे मैंने पार कर लिए और मुझे फिर से ये वापस मैं बिनते जा रही हूँ उल्टे साइड से। इधर भी उल्टा ही बिनना है और ये देखिए, ये मैं वापस बिनते जा रही हूँ। वापस हो गई। ये 11 घर हमने छोड़ दिया और अब मैं फिर ये साइड, दूसरी साइड ये मेरा हुआ, तो मैं फिर से दूसरी साइड से स्टार्ट करूँगी। उसी तरह से पहले घर उठानी है और फिर ये उल्टा फंदे पार करके उल्टा बिनना है। इस बार मुझे 6 घर बिनना है। ये मैं 6 घर बिन लेती हूँ। 6, 1 2 3 4 5 6 घर बिनने के बाद मुझे 7th वाले में, 7वें घर में फिर से मोती लगानी है। अब देखिए, इस लाइन में मुझे 3 मोती लगानी है, एक छोड़ के। पहली में हमने 1 लगाई थी, दूसरी में 2, अब तीसरी में मुझे 3 मोती लगानी है। एक घर हमने छोड़ दी, अब दूसरी घर, फिर हमने 1 लगाई, फिर से एक घर छोड़ देनी है और फिर से 1 मोती लगानी है। इस तरह से मुझे तीसरे कांटे में 3 मोती लगानी है। ये हमने 3 मोती लगा दी। ये देखिए, कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब मुझे फिर से आगे बिनना है और बनने के बाद ये बहुत खूबसूरत दिखेगा। पहले बार में हमने 8 छोड़े थे, 4 4 8, फिर 3 छोड़े थे। इस बार भी मुझे 3 छोड़नी है। तो टोटल हमारा 14 घर हो गया, 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब 14 घर छोड़ने के बाद मुझे वापस फिर फंदे पार करने हैं और फिर से वापस आ जानी है उन घर को छोड़ के। ये हमको बिन के हम रिटर्न हो जाएंगे। ये देखिए, हम रिटर्न हो रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा बिना गया और अब हम फिर से इधर से जाएंगे और इस बार हम 5 घर छोड़ के मोती लगाना स्टार्ट करेंगे। 2 3 4 1 5 घर हमने छोड़ दी। अब छठी घर से हमको मोती लगानी है। तो ये देखिए, इस बार हम 4, इस लाइन में हम 4 मोती यहाँ पर लगाएंगे। 1, फिर 1 घर हम बिन के छोड़ेंगे, फिर दूसरी घर, फिर 2 दूसरी मोती, फिर 1 घर बिनेंगे, फिर तीसरी मोती। ये देखिए, हमने तीसरी मोती लगा दी और फिर 1 घर बिना और फिर चौथी मोती। ये देखिए, ये हमारा मोती लग गया। इस बार 4 और अब हमको आगे बिनना है। ये जो हम आगे बिन रहे थे, इसको बिनते जाना है। ये देखिए, इस बार हमको क्या करना है, ये जो हमने 14 घर छोड़े थे,
इसको हमको यहाँ से टोटल 12 मोती लगानी है और लास्ट में 2 घर छोड़ना है। ये लास्ट घर में हमने 2 घर हमको रखे रहना है बिना मोती के, और ये इधर 2 2 4 2 6 और 3 3 6 टोटल 12 घर है। इसमें 12 में ही टोटल 12 हमको मोती, हर एक में एक एक मोती लगानी है। देखिए 1 2 11 ये 12, ये हमने 12 बिन लिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये अभी हमारा 2 घर बचा है ये दोनों। अब इसको हम बिना मोती के बिन लेंगे उल्टा से ही। ये देखिए हमने बिन लिया और अब हम फिर रिटर्न होंगे। पीछे दूसरी साइड से हमको कोई मोती नहीं लगानी, तो अब हम ऐसे ही सीधा डायरेक्ट बुनते जाएंगे उल्टा पल्ला से, उल्टी धागे से। ये देखिए जैसे हम स्वेटर बिनते हैं वैसे ही बिनते जाना है। ये देखिए हम बिन रहे हैं। ये देखिए ये हमने बिन लिया है और ये हमारा एक लाइन बन गई। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। अब मैं इसके आगे बिनूंगी। ये देखिए पहले हमने ये उठा लिया ऐसे, इस बार मैं 1 2 3 4 5 6 घर के बाद 7वें घर में मोती लगाऊंगी। ये देखिए हमारा मोती यहाँ है। इस बार मुझे 3 मोती लगानी है इसमें। फिर वैसे ही एक बुन लिया, एक शादी बुननी है बिना मोती के, और फिर मुझे ये दूसरी मोती, फिर से एक बिना मोती का बिनना है उल्टा, और फिर से एक मोती लगानी है। ये देखिए ये 3 मोती लगा दिया मैंने। अब फिर से मुझे वैसे ही बिनते चले जाना है जैसे हमने पहले बिनी थी, उसी तरह से बिनते जाना है। और फिर से हम वैसे ही जैसे हमने पहली बार में 8 घर छोड़े थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और इसमें एक्स्ट्रा है। हाँ ये देखिए 8 घर हमने छोड़ दिया। और मैं फिर से इधर से ही रिटर्न हो जाऊंगी और फिर से इसको बिनना है उल्टी साइड से। ये देखिए हमने बिन लिया और अब मैं फिर इसको दूसरे साइड से जाऊंगी। और ये देखिए इस बार फिर से मैंने ये घर उठाया, ये बिनना शुरू किया उल्टा साइड से, उल्टा घर से। और इस बार हम 1 2 3 4 5 6 7 8वां घर से मोती लगाना स्टार्ट करेंगे। और इस बार हम 2 मोती लगाएंगे एक छोड़ के। तो एक लगा दी हमने, एक घर ऐसे सीधा बुन लिया बिना मोती का, और दूसरे इस बार हम फिर ये दूसरी मोती लगा देंगे। और फिर से हम इसको ऐसे ही बिन लेंगे उल्टा घर से। ये देखिए हमने बिन लिया और पहली बार हमने 8 घर छोड़े थे, अब हम इसको 3 और छोड़ेंगे। 4 4 8 हो गए और ये 3 एक एक्स्ट्रा है, इसको मैं बिन लेती हूँ। अब ये हो गए देखिए 4, ये 8 घर हो गए और ये 3, तो टोटल 11 घर हो गए। और अब मैं यहीं से रिटर्न हो जाऊंगी वापस। ये देखिए फिर दूसरे साइड से बिनना स्टार्ट करेंगे और ये मैंने बिनना शुरू किया। ये देखिए ये फिर से मैंने ये बुन लिया और अब मैं फिर से स्टार्ट करूंगी। ये बिन रहे हैं और ये देखिए ये हमारा एक क्यूबिकल फॉर्म में बनेगा। और इस बार मैं एक मोती लगाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 छोड़ के 9वें घर में मैं एक मोती डालूंगी। ये देखिए
ऐसे करके फिर से सेम वे उनको ऐसे मोती लगा देना है। ये मैंने लगा दिया और मुझे फिर से वैसे ही बिन लेना है। ये देखिए, और इस बार मुझे टोटल 14 घर छोड़ने हैं। 8 पहले छोड़े थे हमने, दूसरी बार 3 छोड़े थे और इस बार भी मुझे वापस 3 छोड़ना है। टोटल 14 हो गए, 4 4 8, 3 और 3, टोटल 14। फिर मुझे रिटर्न हो जाना है और ये मैं रिटर्न हो रही हूँ। ये देखिए, ये हमने बिन लिया है इसको और मैं फिर देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये मेरा मोती लग गया। अब इस बार मुझे पूरा कंप्लीट बिनना है। ये देखिए, इस बार कोई मोती नहीं लगानी, पहले वाले इसमें आगे लगानी है। ये देखिए, ऐसे हम बिनते चले जाएंगे। ये देखिए, ये हमने बिन लिया है। इधर कोई मोती नहीं लगाई और ये जो हमने छोड़ा था टोटल 14 घर, इसमें अब मुझे 12 में मोती लगानी है। ये देखिए, फिर से मैं इन मोतियों को नज़दीक ले आती हूँ ऐसे, और फिर एक एक करके हर एक घर में मुझे ये मोतियाँ लगानी है। ये देखिए, टोटल मैंने 12 मोतियाँ लगा दी। ये 2 घर हमको लास्ट का बिना मोतियों का बिनना है। ये देखिए, ये हमने बिन दिया और ये इस तरह से हमारी बन गई। अब मुझे फिर से उल्टी साइड से पूरे को सिर्फ उल्टा घर में बिन देना है। ये देखिए, ऐसे इस साइड से कोई मोती नहीं लगानी और ये मैं पूरा बिन देती हूँ। ये देखिए, ये अब मैं इसको बिन लेती हूँ और ये देखिए कितना खूबसूरत, ये मोती लगने के बाद कितना खूबसूरत दिख रहा है। बहुत ही सुंदर दिखेगा जब हमारा पर्स पूरा बन जाएगा, तो ये बहुत सुंदर दिखेगा। ये देखिए, ये हमने बनाया है और इसी तरह से मुझे अब टोटल 11 बनाने हैं। ऐसा ही ब्लॉक और ये 2 लाइन, एक ब्लॉक के लिए ऐसा 2 लाइन बनानी है और ये टोटल 11 घर मतलब ये 11 ब्लॉक बनेंगे और ये 11 2 ज़ा 22, तो 22 इस तरह के लाइंस बनेंगे एक साइड में और 11 ऐसा ब्लॉक बनेगा। मुझे दूसरा फूल स्टार्ट करना है और इसके लिए फिर से मुझे 8 फंदे बिन लेने हैं। ये मैं 8 फंदा बिन लेती हूँ। हाँ, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मुझे 9वें घर में 8 बिनने के बाद एक मोती लगानी है और फिर से मैं सेम प्रोसेस रिपीट करूँगी जो मैं इसमें पहले वाले फ्लावर बनाने में मैंने किया था, वही प्रोसेस में भी होगा। और ये एक मोती मैंने लगा दी है और अब मुझे आगे बिनना है और ये मैं बिनते जा रही हूँ। ये देखिए, मैंने बिन लिया और फिर से मैंने वैसे ही जैसे पहले छोड़ी थी 8 घर वैसा छोड़ दिया और मैं वापस यहीं से रिटर्न हो जा रही हूँ। तो ये मैं यहाँ से रिटर्न हो जाती हूँ और इसको मुझे यहाँ तक बिन लेना है लास्ट तक और फिर से मैं बिनती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसको बिन लिया। अब मुझे फिर से जैसे मैंने यहाँ 1 मोती लगाई थी, फिर दोबारा 2 मोती लगाई थी, तब वैसे मैंने यहाँ 1 लगाई है और अब मैं फिर से 2 लगाऊंगी। उसी तरह से पहले मैं 7 घर बिन लूँगी। 7 फंदे बिनने के बाद 1 2 3 4 5 6 7, अब मैं 8वें जो फंदा है उसमें मुझे ये मोती लगानी है। तो ये देखिए, ये मैं इसमें मोती लगा देती हूँ। फिर मुझे एक बिना मोती के फंदा बिनना है। फिर अगले वाले फंदे में 9वें नंबर के जो फंदे हैं उसमें ये मुझे मोती लगानी है। अब मुझे फिर से वैसे ही आगे बिनना है और
सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए मैंने यहाँ तक बिन लिया है। ये हमारा 8 घर पहले से छोड़ा हुआ था और 3 मैंने फिर से छोड़े, टोटल 11। जैसे मैंने इस पहले वाले में छोड़ी थी उसी तरह इसमें भी मैंने वही सेम प्रोसेस रिपीट किया है। और मुझे यहाँ से वापस होके रिटर्न होके बिनना है। और ये मैं फिर से रिटर्न हो गई हूँ और पीछे साइड से बिन रही हूँ। और ये देखिए ये मैंने इसको बिन लिया और अब फिर से मुझे दूसरी साइड से बिनना है। और ये सेम प्रोसेस मुझे फॉलो करते हुए टोटल ये देखिए ठीक वैसा ही फ्लावर बन रहा है जैसा इसमें बना था। 1 के बाद 2, अब फिर 3 4, फिर 3 2 1, इस तरह मैंने 1 लगाया, फिर 2, इसके आगे 3 लगानी है, फिर 4 लगानी है और 4 के बाद फिर 2, फिर 3 लगानी है, फिर 2, फिर 1। और इस तरह से मुझे टोटल 11 बनाने हैं। इस तरह का जो ये क्यूबिकल फॉर्म में फ्लावर बना है, इस तरह का टोटल मुझे 11 और ये जो लाइनिंग है वो टोटल 22, मतलब एक क्यूबिकल के लिए 2 लाइन बनाना है। और ये देखिए मैं इसको बिन लेती हूँ। ये देखिए ये हमने टोटल 11 बना लिए हैं। और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, टोटल 21 बनाने हैं। लास्ट वाले के लिए ये जो है इसके लिए हमें एक ही बनानी है और इधर वाले के लिए भी एक ही बनानी है। और ये हमने बना लिया है। देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है, बहुत ही सुंदर। ये बनने के बाद बहुत सुंदर दिखेगा। और इसी तरह का मुझे इसके पीछे वाले भी पल्ले को बना लेना है और फिर मैं बाद में दोनों को ज्वाइन करूँगी। तो ये हमारा एक पल्ला बन गया है। ये देखिए सेम प्रोसेस फॉलो होता है, जैसा मैंने एक क्यूब बनाया उसी तरह दूसरा, तीसरा और इस तरह हर एक क्यूब को बनाते जाना है। और इस तरह से आपका एक गोल बन जाएगा बिल्कुल ही नेकलेस के शेप का। और ये देखिए कितना खूबसूरत है ये। चलिए तो हम इसका दूसरा पल्ला बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मैंने इसके दोनों पल्ले बना लिए हैं। ये एक हो गई और इसके दूसरे पल्ले मैं यहाँ दिखा रही हूँ। ये इसका एक और इसके ये दूसरे पल्ले, इसको मैं इस तरह से ऐड करूँगी, दोनों को ज्वाइन करूँगी, ये ऐसे और ये ऐसे। और इसको फिर मैं दोनों तरफ से ज्वाइन करने के बाद दिखाती हूँ। हर एक पल्ले में से मुझे एक एक इसके घर उठा लेने हैं। ये देखिए इस तरह से मुझे अब इसमें से सारे जो ये पार्ट्स हैं इसके जिधर से मैं बिनते आऊँ ये वाले, इसमें से मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे घर उठा लेने हैं। और मैं ये घर अब उठाना स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मुझे बीच में से सारे घर उठा लेने हैं। ऐसे मुझे उठाते जाना है एक एक करके। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमने पूरा इस पे घर उठा लिया है। ये भी ऐसा हो गया सारे से दोनों। ये तो हमारे इधर थे, इधर बीच में ये साइड में और यहाँ लास्ट में। ये पूरा घर मैंने एक कांटे पर ले लिया है। और अब मैं इसमें पहले एक कांटा बिन लेती हूँ उल्टी साइड से। तो अभी मैं ये बिनना स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैं एक कांटा पूरे में बिन लेती हूँ। ये देखिए और पूरा मुझे यहाँ से यहाँ तक पूरा मैं एक बार बिन लूँगी, उसके बाद फिर आगे मैं दिखाती हूँ। देखिए ये हम फिर बिन लिया, इसको भी तो मैं बिन लेती हूँ। ये अभी हमारा पूरा हो गया है।
अब ये जाली खोलनी है, तो इसके लिए मैं पहले ये एक घर उठाना है ऐसे, जैसे मैं हमेशा से उठाते आई हूँ। पहले एक घर कैसे उल्टा बिनना है। अब मुझे फंदे को इस पर लेके जाना है, ये देखिए उल्टी साइड में, और ये दो घर को एक साथ लेके ये फंदे इधर है, इसको तो उल्टी साइड से ही बिन लेनी है। अब देखिए फिर से मैं इस फंदे को इधर ले जाऊंगी और फिर से दो घर को ऐसे बिन लूँगी, ये फिर से दूसरे साइड, और फिर से ये देखिए ऐसे। ये मैं थोड़ा नज़दीक ला के दिखाती हूँ। ये देखिए ये फंदे हमने इस साइड से इस साइड कर लिए हैं, और अब मैं इसमें ये दो घर ले लूँगी। ये देखिए ये दो फंदे ले लिए हमने। अब ये हमारा दूसरी साइड है, पीछे साइड, मैं पीछे से ऐसे इसको बिन लूँगी ऐसे। ये देखिए फिर से इसको मुझे पीछे ले जाना है, फिर से मुझे दो घर लेना है, इस पे चढ़ानी है, और फिर से इसको ऐसे ही बिन लेना है। ये देखिए हमारी ऐसी आएगी। अब मुझे ऐसे ही पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक बिन देना है। तो देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ऐसा बिन लिया है, और अभी ये लास्ट के भी दो घर मैं बिन लेती हूँ ऐसे ही। अब ये लास्ट में एक बची है, तो इसको ऐसे ही हम उल्टी साइड से बिन देंगे। ये अब हमारी हो गई पूरी यहाँ से यहाँ तक। अब मुझे दूसरी साइड से भी जो हमने फंदे लिए थे उसे भी घर में बिन देना है। ये देखिए ये ऐसे उठा लिया, ये एक, ये जो हमने फंदे ली थी इसको भी ऐसे लेके हमको बिन देना है उल्टी साइड से। ये देखिए ये मैं आपको दिखाती हूँ नज़दीक करके। ये देखिए ऐसे ही मुझे पूरे कांटे में बिन देनी है। ये देखिए अब हमारी जाली बड़ी बड़ी जालियाँ खुल गई। इसी तरह बिनते जाना है, ये फंदे साथ में। ऐसे ठीक है, मैं आपको बिन के दिखाती हूँ। ये हमारा देखिए ये हमारे जालियाँ खुल गई। इस साइड से भी देखिए ये ऐसे, ये सभी जालियाँ। अब इसके मैं आपको पूरा बिन के दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसे, फिर ये जालियाँ इसको ऐसे पीछे से बिननी है, और इस तरह हमको पूरा कांटा बिनते चले जाना है। देखिए ये हमने बना लिया है, पूरा कांटा बिन दिया। अब ये हमारा जो बना है वो ऐसा, ये देखिए कितना सुंदर है, लग रहा है। अब मुझे इसे दो कांटा और बिननी है, तो सीधा सिर्फ उल्टा बिननी है, तो मैं इसको उल्टा बिन लेती हूँ। ये देखिए ये हमने दो कांटा बिन लिया। ये हमारा दो कांटा कंप्लीट हो रहा है। ये जाली के बाद हमने ये दो कांटा बिन लिया। ये देखिए ये जाली हो गई, ये जाली हो गई, और इसके ऊपर हमने दो कांटा बिन लिया। अब मैं इसको हटाना स्टार्ट करूँगी। पहले ये मैं ले लेती हूँ, और अब मैं जैसे देखिए ये हम एक घर बिनेंगे ऐसे, और फिर मैं इसको ऐसे डाल दूँगी, तो ये हमारा एक ही घर लास्ट में बचेगा। ये देखिए मैं फिर से करके दिखा रही हूँ। पहले ये घर बिनना है ऐसे, फिर ये जो पीछे वाली घर है इसको ऐसे उठानी है, और इसको ऐसे उतार देनी है, बस ये हो गई। और ये घर
कम होता चला जाएगा। ये देखिए, जैसे हम लोग स्वेटर बनाने में घर को घटाते हैं, वैसे ही इसमें भी घटाते चले जाना, कांटे पर ऐसे बंद करते चले जाना। ये हमारा इधर ये घर बंद होता चला जाएगा। ये देखिए, तो अब मैं ये पूरा यहाँ से यहाँ तक घटाना है सबको, तब मैं घटा देती हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने इसको पूरे को बंद करके कंप्लीट कर दिया, सारे घर बंद कर दिए। अब मैं इसमें ये गांठ डाल देती हूँ, ऐसे करके फंदे डाल के। ये देखिए, ये हमारा एक साइड का बन गया। और दूसरी साइड की ये 2 पल्ले बन गए। अब मैं इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दूंगी क्रोशिया की मदद से। क्रोशिया का इस्तेमाल करके मैं अभी दोनों को ज्वाइन कर दूंगी। ये देखिए, ये ऐसे और ये वाली ऐसे। तो हमको इसको ज्वाइन करना है क्रोशिया से। ये हमारी क्रोशिया है, ये 13 नंबर की क्रोशिया। देखिए, अब मैं इसको ऐसे क्रोशिया की मदद से पहले तो 3 चैन लूँगी पहली बार में, 1 2 3। अब इसी में मुझे एक एक में 4 डबल क्रोशिया लेनी है। तो ये देखिए, अब इससे मुझे जैसे एक जो हमने 3 चैन ली थी वो एक डबल क्रोशिया, एक 2, ये 3 और ये 4। ये हमारी 4 डबल क्रोशिया हो गई। एक मुझे सिंगल चेन लेना है, फिर से थोड़ी दूरी पे दूसरा ऐसा ही बनाना है। फिर से एक डबल क्रोशिया, दूसरी डबल क्रोशिया, ये तीसरी, ये तीसरी और ये चौथी डबल क्रोशिया। फिर से एक चेन और इस तरह से मुझे पूरे में बनाती जानी है। ये देखिए, ये जो मैं बनाते जा रही हूँ, तो मुझे एक बीच का गैप छोड़ के दूसरे में लेनी है। इस बात का हमको ध्यान रखना है कि एक गैप छोड़ के एक में लेनी है। इसी तरह से मुझे ये क्रोशिया पूरे में यहाँ से यहाँ तक लेनी है, पूरी यहाँ से यहाँ तक। तो मैं आपको ये पूरा लेके दिखाती हूँ। अब ये लास्ट वाला नीट, दे दी। ये देखिए, पर्स बन गया। अब मुझे इसकी डोरियाँ बनानी है। मैं इसकी अब डोरी बना के दिखाती हूँ। ये पतली ऊन है, इसलिए मैं इसको डबल कर लिया मैंने। अब ये सिंगल चैन में डोरी बनाते जाना है। इस तरह सिंगल चैन में लंबी डोरी बनानी है हमें। मैं आपको पूरा डोरी बना के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दो डोरियाँ बना ली है सिंगल चैन से, ये दोनों साइड से बांधने के लिए।
तो इक्वल लेंथ की ये डोरी है। और अब मैं इसके लिए बॉल बनाऊंगी, वुलन बॉल। ये देखिए ये कांटा है और इस पर मुझे अभी ऐसे बनाने हैं। ये देखिए कांटा, और बस इसमें ऐसे ऐसे ऊन लपेटते जाना है। अब इसको हम इसके साथ ज्वाइंट कर देंगे धागे में पिरोकर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अब ये पर्स तैयार हो गया है। और ये मैंने इधर से ये डोरी लगा दी है, इसमें ये मोती लगा दिया है। आप चाहें तो कुछ और भी लगा सकते हैं ये डेकोरेशन के लिए। और दोनों तरफ से ये मोतियाँ, और ये मैंने ये पम पम बना के इसमें डाल दी है। और ये देखिए इसको अब ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए इसको हम ऐसे पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो ये हमारी ऐसी पोटली के डिज़ाइंस में बन जाएंगी। और इसको ऐसे खोल के आप इसमें कुछ भी सामान रख सकते हैं। जैसे इसमें आप एक छोटा सा कपड़े का बैग बना के चैन भी लगा सकती हैं। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये देखिए इसको मैं ऐसे खींचती हूँ तो ये ऐसे पोटली के शेप में बन जा रही है। ये देखिए ये हमारी पर्स तैयार हो गई। और इसको आप भी ट्राई कीजिए, ये भी बहुत ही सुंदर दिखेगा। आप चाहें तो ये देखिए हमारी एक दूसरी कलर में ये हमने तैयार करके रखी है। ये भी एक कलर है, इसको भी मैं ऐसे करके ये देखिए ये हमारे रेड में है, ये ब्लू में है। और ये मैं एक बड़ी मोतियों का इस्तेमाल करके एक दूसरी बना रही हूँ। आप चाहे तो बड़ी मोतियाँ भी लगा सकती हैं। ये देखिए ये अभी हमारा इनकम्प्लीट है, इसको भी मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। और ये देखिए ये हमारी बड़ी मोती में है, बड़ी मोतियों के शेप में। और ये छोटी मोतियों में है। आपको जो पसंद है आप बना सकती हैं। ये देखिए ये छोटी मोतियाँ, ये ब्लू कलर में, और ये बड़ी मोतियाँ। देखिए बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। आपको जो पसंद हो आप ट्राई कीजिए और खुद से बनाइए। और हमारे चैनल पे अगर आप अभी नए हो तो हमारे कीजिए, और रेड बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। इसलिए थैंक यू फ्रेंड्स
ओके, बाय बाय।